हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रियो के नेक्स्ट सेशन में आते हैं। बन के तैयार हो गया। एक हम यहाँ पे होल और क्रिएट कर लेते हैं। हम स्पाइनल बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इस सरफेस पे अपन ये मैंने लिया, अब ये स्पाइनल बेंड करके देखते हैं, देखिए होता है या नहीं होता। अब यहाँ पे जाइए इंजीनियरिंग में स्पाइनल बेंड, ये स्पाइनल बेंड हो गया मेरे पास। बेंड ज्योमेट्री डिफरेंसेस स्प्लाइन, ये मेरा पास स्प्लाइन हो गया है। ऑप्शन में बेंड ज्योमेट्री, स्पाइनल बेंड, चलिए एक बार और ट्राई मारते हैं। ये फ्रंट व्यू मैंने लिया, चलिए इस बार टॉप व्यू लेते हैं। टॉप व्यू में जाके क्लिक कर रहा हूं मैं, स्केचर व्यू, चलो एक्सट्रूड कर दिया अपन ने, ये हो गया, ठीक है। अब ओपन करना है स्केच में, कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे हम, ये वाला ले रहे हैं। रेफरेंसेस अपन ने ये ले लिया। अब यहां से अपन एक स्प्लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। व्यू, बेंड ज्योमेट्री, ये देखिए इस तरह से आपकी बेंड होती जाएगी। ये आपका पहले नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम इश्यू शो करा था, अभी इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। अब इसमें शेप और ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, किया, और इसको हम एडिट डेफिनेशन में अपन देखते हैं। अब ये देखिए इस तरह से करें, फाइनल बेंड, बेंड ज्योमेट्री, ज़्यादा कर्व ले लिया इसलिए वो नहीं कर रहा। यहाँ से स्पाइनल बेंड में हम जाएंगे, कर्व, ये वाला कर्व हो गया। बेंड ज्योमेट्री, चलिए इससे पहले वाली करते हैं। इंजीनियरिंग में स्पाइनल बेंड, ये हो गया। बेंड ज्योमेट्री, ये देखिए इस तरह से इसमें बेंड कर दिया, ठीक है। अब एक सिंपल अपन इसके एक्सरसाइज को और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा जो एक्सट्रूडेड पोर्शन है, एक्सट्रूड में जाके अपन स्केच, एडिट डेफिनेशन। अब इसमें अपन स्लॉट काटने की कोशिश करते हैं। ये मेरा स्लॉट है, ये देखिए इस तरह से ये कटता जाएगा स्लॉट। अब इसमें अगर पैटर्न करते जाएंगे तो देखिए डायरेक्शन, इसमें नंबर ऑफ कॉपीज अपन 4 कर देते हैं। देखिए अब
क्योंकि पेरिफेरी में नहीं आ रहा है। ये देखिए आर पार ये चीजें हो रही है, इसका डायरेक्शन हमको नीचे करना पड़ेगा। स्केच 2 में हम जाएंगे, एडिट डेफिनेशन। अब इसमें ये वाला पोर्शन मैंने लिया है, ये वाला पोर्शन एडिट डेफिनेशन में ये मैंने लिया। अब इसको मैं पैटर्न करता हूँ। पैटर्न में कितना करेंगे अपन, डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन सी जाएगी हमारी, ये वाली डायरेक्शन जानी चाहिए। इसमें से सपोज मैं 4 कॉपीज करता हूँ, तो ये देखिए क्योंकि इसकी पेरिफेरी में नहीं है। अगर हम डिस्टेंस कम कम लेंगे तो देखिए पैटर्न में जाते हैं अपन, ये डिस्टेंस दिया ना अपने 4 मेंबर। अब इसका डिस्टेंस कर लीजिए आप 3। अब देखिए आप इसमें नहीं जा रहा क्योंकि हमारी लाइन दूसरी है। ये 2 डायरेक्शन में, ये देखिए इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट, उसके लिए थिकनेस फिर हमको ज्यादा चाहिए रहेगी इसकी। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें मेरे को एक होल करना है, इधर सर्कल में जाएंगे, सेंटर पॉइंट में ये होल किया मैंने, इसको जाके एक्सट्रूड कर दिया मैंने। सरफेस एरिया में करेंगे, जब ऊपर वाला सरफेस हम देंगे उसमें विड्थ उसकी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। पैटर्न में गए अपन, एक्सट्रूड। अब इसका शेप चेंज करना पड़ेगा हमको। जैसे होगा ऐसे ही, ये वाला शेप है आपका, ऐसा होगा। अब आते हैं अपन इंजीनियरिंग में, ये देखिए इस तरह का इसमें शेप प्रोवाइड कर दिया। अब अपन ये वाला सरफेस अगर लेते हैं, ये वाला सरफेस लेने में देगा, पहले से आपको स्केचिंग में जाना पड़ेगा। ये स्केच हो गया, एडिट डेफिनेशन। अब इसकी लेंथ हमको कम करनी पड़ेगा, 120, 58.25 है तो इसको करना पड़ेगा 20। ये हो गया। लेंथ भी हम कम कर सकते हैं इसकी। तो इस तरह से आपका शेप शो करेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, इसको हम सेव कर लेते हैं ड्राइंग में। सेव एज मिरर पार्ट, दैट इज 35। अब टोरॉइडल बेंड की हम ट्राई करते हैं। इसमें टॉप सरफेस लेंगे हम, पहले स्केचर में हम जाएंगे, रेक्टेंगल में हम ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल 320 है तो हम इसको 400 कर लेते हैं। और ये इसको भी 200, सॉरी 20 कर लेंगे, 200 ये हो गया। ये 10 हो गया। ठीक, ये पोर्शन मैंने दिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। एक्सट्रूड करके इस पोर्शन तक हम आ गए। थिकनेस कुछ भी है हमारे पास। अब ये स्केचर में जाएंगे, ये वाला फेस हम लेते हैं। ये लिया हमने, एक्सट्रूड कर दिया हमने इस पोर्शन को, इस पोर्शन को इधर एक्सट्रूड। अब इसके पैटर्न बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट कीजिए आप, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, पैटर्न तभी आपका हाईलाइट हो पाएगा। पहला डायरेक्शन हम ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, ये हो गया आपका। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी, 10 करके देखें हम। रिवर्स डायरेक्शन में आएंगी और भी आ सकती हैं, 12 तक आ जाएंगी, 12 तक आ जाएंगी। ये नंबर ऑफ तो 5 कर देते हैं, एक और आ जाएगी, 6 आ जाएगी। या ये इतने आपके होल बन के तैयार हो गए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये वाला प्लेन लेते हैं, अब यहां से मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस ये दे देता हूँ। इंजीनियरिंग में जाएंगे, टोरॉइडल बेंड,
अब आपसे ये पूछा जाएगा सिलेक्ट एंड ओपन स्केच, ये ओपन स्केच हो गया आपका। पॉइंट ये वाला सरफेस हो गया। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ टोराइडल बेंड का। ये इसका राइट प्लेन अपन ले लेंगे। नेक्स्ट सेशन में टोराइडल बेंड का आपको बताऊँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव एज ड्राइंग नंबर दैट इज इक्वल टू 36। ब्लेंड में अपन देखते हैं। चलिए अपन न्यू फाइल देखते हैं। आइए अपन कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाके अब ये अपन देते हैं यहाँ से फ्रंट व्यू से ले सकते हैं अपन। ये फ्रंट व्यू लिया मैंने, फ्रंट व्यू लिया, स्केचर व्यू में अपन आ गए। अब इसमें 230 बाय 30 की एक लेंथ है, रेक्टेंगुलर लेंथ है 230 बाय 30 की। 230 की है तो ये हो जाएगी 115। तो इसमें इस साइड में अपने को राइट हैंड साइड में एक रेक्टेंगुलर पोर्शन और जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाले फेस ले सकते हैं या फिर दूसरा वाला भी ले सकते हैं। स्केचर में जाएंगे हम, स्केच व्यू में अपन जाएंगे तो ये लेंथ तो टोटली रेफरेंस में अपन क्या करेंगे, ये दो लाइंस को हम रेफरेंस लेंगे हम, और इधर से एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। विड्थ तो उतनी रहेगी, बस हाइट में हमको वेरी करनी है। ये हाइट हो जाएगी आपके 220 माइनस 30 दैट इज 190, ये हो जाएगी 190 हो गई आपकी। अब इसमें एक्सट्रूड करते हैं हम, फिलेट हम बाद में करके देखेंगे। ये हो गई हमारी, कितनी लेंथ तक रहेगी, ये रहेगी 30 तक। अब इसमें ये देखना कि क्रियो में वो फिलेट होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए फिलेट में राउंड में हम जाएंगे, राउंड में ऑटो राउंड, ये वाला फेस लेंगे हम, ये वाला फेस लिया, ये देखिए टोटली आपका ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हाइट देखना पड़ेगा कितनी हाइट पे उसने लिया है, तो हाइट डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है कहीं। राउंड में अपन ने लिया 190 हो गई आपकी। टोटल ये लाइन आपके 190 है, ठीक है। वन 190 ये हो गई। टोटल ये लेंथ होनी चाहिए आपकी 180 ये सेंटर पॉइंट तक। तो ये आपकी कंप्लीट हो। अब इसके अंदर क्या करना है, अपने को सॉलिड पोर्शन, तो ये वाला सरफेस हम ले लेंगे। स्केचर में हम जाएंगे, स्केच व्यू में हम गए,
इसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल के द्वारा हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल और इसकी लेंथ हो जाएगी फाई इज 120, फाई इज इक्वल टू 120 रहेगी आपकी 120। इसके अंदर स्मॉल होल भी है, उसको भी हम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल द्वारा। ये हो गया। इसकी लेंथ है 560, डायमीटर इज 60, तो ये मैंने डायमीटर दिया। अब इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूडेड टू ए लेंथ ऑफ 70, ये होगी 70 की लेंथ हो गई, ये 70 की लेंथ, ठीक है। अब ये बनाना पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब हमको क्या करना है, एक रिब डालनी है 40 mm, तो हमें सेंटर प्लेन लेना पड़ेगा। यहाँ से लेंगे हम, प्लेन में हम गए, ये वाला पोर्शन हमने सिलेक्ट किया, इधर से अंदर की तरफ आप कर दीजिए। टोटल लेंथ 80 है, तो हम इसको कर देते हैं, सेंटर प्लेन हो जाएगा 90 पे। स्केचर में हम जाएंगे, स्केच में DTM 1 पे क्लिक करेंगे, स्केच व्यू में हम चले जाएंगे, ठीक है। अब हमको रेफरेंस अगर देना है तो ये वाला रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास में। नहीं, लेकिन बीच वाला सेंटर पॉइंट पे आएगा तो होल में क्रिएट करने की नहीं लगेगा, तो इसमें थोड़ा एडिट फीचर्स को हम करना पड़ेगा। DTM प्लेन, स्केचर, स्केच व्यू, इस पोर्शन पे हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस हमारा सेंटर होल में, अगर होल में नहीं होता तो हम कर सकते थे। देयर इज सम प्रॉब्लम, तो हमको ऊपर वाले में ही करना पड़ेगा, क्योंकि 45 डिग्री का इंक्लाइन पोजीशन पे नहीं देगा वो। या इसकी हाइट में थोड़ा डिफरेंसेस है। इसकी अगर हाइट इंक्रीज करके देखते हैं, स्केचर में जाते हैं अपन, स्केच में एडिट डेफिनेशन, फाई इज 120 और ये 60 दिया है हमें, ठीक है। और ये एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है, 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक 70 हमको एक्सट्रूड करना है। ये जो एक्सट्रूडेड लेंथ है इसमें देखिए कितना है, 70 है, ठीक है। ये तो अपना, लेकिन इसको रिब के माध्यम से, इसको एक्सट्रूड के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा। कारण क्या है, DTM अपन ने दिया है 45 डिग्री का एंगल, वो क्रिएट करके नहीं दे रहा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लाइन से बनाते हैं, रेफरेंस बहुत जरूरी है इसमें। ये देखिए, और करके देखें, ये देखिए, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होना चाहिए 90, जैसा 180, 90 माइनस 20 दैट इज 70, तो प्लेन हमारा 70 पे आना चाहिए। DTM इसमें एडिट फीचर्स करेंगे, यहाँ से हम 70 कर दें, क्योंकि रिप किया था इसलिए अपने का इक्वल डिस्टेंस था। यहाँ से जाएंगे हम, DTM में जाएंगे, स्केचर में हम जाएंगे, ये स्केच व्यू हो गया। अब देखिए आप, यदि टच नहीं हो रहा है इनसे, ये तो जाके इसको ऊपर की हाइट में लेना पड़ेगा, अपने को सेंटर की हाइट तक लेना पड़ेगा। यह से ये माध्यम में ठीक, लेकिन इसको टचिंग थोड़ा करना पड़ेगा। स्केचिंग में थोड़ा सा एडिटिंग की जरूरत है।
ये स्केच मैंने लिया, एडिट फीचर्स में इसके बीच में ये गैप नहीं होना चाहिए, ये जो गैप दिख रहा है डायमेंशन में, ये वाली एजेस और ये वाली जो एजेस है, ये वाले फेस इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए 40 mm का। ये आपका ऑब्जेक्ट है, सही लोकेशन ये। थोड़ा सा और आपको कम करना पड़ेगा इसमें, ये जो एक्सट्रूडेड लेंथ है एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड पैरामीटर्स में इसमें क्या करेंगे, टू बोथ सरफेस रहेगा आपका। ये सरफेस होगा, इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और रिब मेरे को चाहिए, अगर रिब ऑप्शन से मेरे को करना हो तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ तक देना पड़ेगा, ये वाले पोर्शन तक देना पड़ेगा। सेंटर इसमें DTM में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सेंटर प्लेन में लाना पड़ेगा, दैट बिकम्स 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ओके, स्केच में जाएंगे, DTM 1 में जाएंगे हम, स्केच व्यू। अब यहाँ पे वाई फ्रेम में हमको जाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको दिख नहीं रहा है। ये वाई फ्रेम में गए, यहाँ से लाइन भी अपन ने अब देखिए सेंटर में नहीं, इस पॉइंट से लाना पड़ेगा हमको। थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, इसको स्ट्रेचिंग करके स्केच जो है इसको हम एडिट डेफिनेशन के थ्रू हम लाएंगे। ट्रांजिस्टर एक्सट्रूड सही होगा, ये थिक पोर्शन इन्होंने दिया है इसीलिए। और ये 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए। अगर इसमें इसकी हाइट हम बढ़ाते हैं तब जाके इंक्रीज हो सकता है। अब इसकी हाइट हम इंक्रीज करके देखते हैं। स्केचर में एक्सट्रूड में जाएंगे, स्केच, ये एक्सटेंडेड हो जाएगी, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ से हम स्केचिंग करेंगे, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। यही आपका ऑब्जेक्ट। चलिए अपन एक्सरसाइज, दूसरी वाली एक्सरसाइज अपन करते हैं। ये मिरर कमांड की सहायता से हम करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू, न्यू में पार्ट। अब हमारे पास 60 बाय 40 का एक रेक्टेंगल है, 60 बाय 25 का एक रेक्टेंगल है। फ्रंट में हम गए, ये हो गया 60 हो गया।
60/40 का, ये 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तो ये 20 हो जाएगा आपका। 20 ऑप्शन आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब यहां से क्या किया इन्होंने, 2 आर्क इस तरह कट किया है। अब यहां से इन्होंने क्या किया, एक आर्क कट करने की कोशिश की है सेंटर से लेके और ये वाला पोर्शन तक, यहां से ऐसा आर्क है, या फिर आर्क के थ्रू हम काट सकते हैं इसको। सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन हो गई, तो इसको अपन मिरर कर सकते हैं। ये देखिए, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर मिरर ऑप्शन चालू हो, या फिर सेंटर लाइन क्लिक करेंगे। ये सेंटर लाइन, इसमें यहाँ से ट्रिमिंग कर देंगे हम डायरेक्ट सेगमेंट में, इस तरह से आपका दोनों तरफ का सेगमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर में हमको एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सेंटर में ड्रॉ किया, ये एक आर्क ड्रॉ किया हमने। अब इसको भी ट्रिमिंग के द्वारा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हमको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से एक पोर्शन हमको बीच में से भी काटना पड़े, तो एक ही बार में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ से इक्वली होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब यहाँ से 35 है, इसको हम कर लें 36। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देख लें कितनी है, ये 12 है, ये भी 12 इक्वली डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से बीच में से ये पोर्शन कट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या, हाँ, तो बीच में ये पोर्शन आपका मिसिंग है। ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी एक ही बार में आपका बन गया। अब इसमें लेकिन हमको ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पोर्शन हमको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया, ये वाला फेस लेंगे हम, स्केचिंग हम लेंगे, ये वाला फेस लिया हमने, स्केच किया, स्केचर व्यू में हम गए, और इसमें टोटल लेंथ और रेफरेंसेस में अपन क्या करेंगे, ये रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेंगे अपन। सेंटर पॉइंट ऑलरेडी लोकेट कर देगा ये डायरेक्टली। अब इसमें एक्सट्रूडेड कितना करना है अपने को, ये हो गया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करना पड़ेगा हमको 40-10। ये हमने इतना एक्सटेंड कर दिया अपना, ये आपका पोर्शन बन के तैयार हो गया। अब अपने को मिरर अगर करना है तो ये प्लेन से अपन कितना लेना पड़ेगा, टोटल लेंथ कितनी है अपनी 60 है, तो यहाँ से 30 लेना पड़ेगा हमको। ये अपना सेंटर प्लेन आ जाएगा, ये 30 की लेंथ का आ गया। अब हम इसको जाके मिरर कर देंगे, मिरर करेंगे। सबसे पहले मिरर प्लेन पूछता है, ये मिरर प्लेन हो गया। रेफरेंस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन गया ये। अब इसमें होल करना, तो होल का भी हम एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट होल क्रिएट कर देंगे, या उस वाले सरफेस से भी हम ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट लेंगे हम, यहाँ से कॉन्सेंट्रेट, ये हो जाएगा 520। ये 26 है, इसको हम चेंज कर देते हैं 520 में, ये 20 हो गया। होल क्रिएट करिए आप, इसमें एक्सट्रूड कर दीजिए।
आर पार, ये आर पार हो गया, बहुत इजी है इसमें कोई डायमेंशन। तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया और कुछ इसमें एजेस वगैरह नहीं है, कोई फिलिट पोर्शन नहीं है। तो इस तरह से हम देखा कि हम 2 स्टेप में कोई बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब शोल्डर में इसको व्यूज में अगर देखना है तो आपको एजेस वाला पोर्शन थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा इसमें। ये देखिए, अगर इसमें हम फ्रंट देखते हैं तो ये फ्रंट आ गया। फ्रंट के साथ अगर आपको राइट देखना है तो ये पोर्शन राइट का आ गया है ऑलरेडी, राइट है। टॉप का देखना तो ये पोर्शन टॉप का, तो तीनों व्यूज आपके दिख गए हैं। तो दिस कंप्लीट्स योर टुडेज लेक्चर। हम आगे पार्ट मॉडलिंग के कुछ और करेंगे, ये जैसे टोराइडल बेंट वगैरह, और आगे सरफेस मॉडलिंग की तरफ हम बढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज 36, ड्राइंग नंबर 37।